हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज़ विकास। आज हम करेंगे स्ट्रेंथ पे काम। कई लोगों को क्वेरी आई हुई है कि भाई हमारी स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हो रही है, काफ़ी लंबे समय से वर्कआउट कर रहे हैं। तो आज मैं 2-3 एक्सरसाइज पकड़ूंगा, उसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ को कैसे डेवलप करना है, बहुत कॉमन एक्सरसाइज होगी और उसमें रैप रेंजेस कितनी रखनी है, तो उसी पर आज हम वर्कआउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले हम करेंगे डंबल प्रेस। चेस्ट की वर्कआउट है, तो मैं यहाँ पे 30 kg का डंबल पिक कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया कि आपकी जो भी स्ट्रेंथ है वहाँ से आप लिफ्ट करते हो, वो आपका पहला रैप होता है। तो उसमें हमें ये, जैसे मैं यहाँ पे पहला सेट लगा रहा हूँ, तो इसमें रैप रेंजेस को हमें लगभग 5 तक रखना है, इससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। अभी स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं, तो ध्यान जरूर रखेंगे कि हमारा रेंज ऑफ मोशन और हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये स्ट्रेच है नीचे की तरफ, वो सही रहना चाहिए। 3, 4, 5। ये मेरा पहला सेट था। इसी तरह से हम 4 से 5 सेट लगाएंगे किसी भी एक्सरसाइज के। जैसे मैंने चेस्ट पे दिखाया आपको करके, तो आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके आप पहली एक्सरसाइज के 5 सेट लगाएंगे। तो मैं दूसरा फिर से लगा लेता हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम जो डंबल है 40 kg का है। तो आप पहले अपनी स्ट्रेंथ को मेजर करोगे। काफ़ी लंबे समय से वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मुझे तो प्रैक्टिस हो गई है। लेकिन आप जब भी पहला रैप लगाते हो, और या फर्स्ट सेट का जो पहला रैप है, उसके बाद जब आप 5 रैप लगा लेते हो, आपको पता चल जाता है कि आपकी कितनी स्ट्रेंथ वहाँ पे लग रही है। उसी के हिसाब से आपको वेट को इंक्रीज़ करना है, क्योंकि आपको 5 सेट भी लगाने हैं। वन, 2, 3, 4, 5। स्ट्रेंथ के साथ साथ हमें अपने पोस्चर को भी ठीक रखना है, चीट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हमने वेट तो बहुत ज़्यादा ले लिया है लेकिन हमारी एक्सरसाइज में फॉर्म ठीक नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। तो जैसे मैंने 2 सेट लगाए हैं, ऐसे ही आपको 5 सेट लगाने हैं, लेकिन रैप रेंजेस वही 4 से 5 के बीच रखनी है। तो जैसे मैंने अभी चेस्ट के लिए किया, अब कोई दूसरी एक्सरसाइज ले लेते हैं जिसमें हमें काफ़ी स्ट्रेंथ डेवलप करनी है। जैसा मैंने आपको भी चेस्ट के लिए डंबल प्रेस करके दिखाया है, उसके मैंने 2 सेट लगाए हैं। हर एक सेट में मैंने 5 रैप लगाए हैं। तो इसी तरह से आपको 5 सेट लगाने हैं उस एक्सरसाइज की। तो जैसे आप जिस दिन चेस्ट कर रहे हो, तो उसकी आप कोई भी 5 एक्सरसाइज पिक कर लो। हर एक एक्सरसाइज के 5 सेट लगाने हैं और 5 ही रैप लगाने हैं। इसी तरह से मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए दूसरी एक्सरसाइज ले लेता हूँ, बैक की। यहाँ पर मैं लेट पुल डाउन कर रहा हूँ। तो इसमें भी आपको इस तरह से करना है। वार्म अप करने के बाद में जब भी आप पहला सेट लगाओ, उसके 5 रैप लगाने हैं और उसमें हमें अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वेट को पिक करना है। और ध्यान रखना है कि हमारी फॉर्म भी ठीक रहे। 4 and 5। जब भी हम स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हैं, उस टाइम पे जो हम मैक्सिमम रेस्ट ले सकते हैं, 2 से 3 मिनट के आसपास हम रेस्ट रख सकते हैं, क्योंकि रिकवरी के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो जब भी हम नेक्स्ट सेट लगा रहे हैं, उसमें हमें ध्यान रखना है कि हम वेट को इंक्रीज़ कर लें। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हमारी रैप रेंजेस नहीं हो पा रही है पूरी, 4 से 5 हम हिट नहीं कर पा रहे हैं, तो वेट को इंक्रीज़ ना करें। नेक्स्ट टाइम हम ऐसा कर सकते हैं, बट बेटर रहेगा कि हम वेट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करके ही चलें। 5 अगर हमें लगाने नहीं लग रहे हैं, तो 4 तक भी जा सकते हैं, उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। तो फिर से हम सेकेंड सेट लगाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह से आपको 5 सेट रिपीट करने हैं। तो जैसे मैंने बैक का आपको बताया, इसमें भी आप 5 एक्सरसाइज पिक कर लोगे। जैसे मैंने लेट पुल डाउन किया है, आप डंबल रोज कर सकते हो। कई सारी एक्सरसाइज है, पुलअप लगा सकते हो। तो वेटेड पुलअप्स, जब भी आप पुलअप की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रेंथ के लिए काम कर रहे हैं, तो आप
वेट होल्ड कर सकते हो। तो इसी तरह से आपको हर एक बॉडी पार्ट में 5 एक्सरसाइज, 5 सेट और हर एक सेट के 5 रैप निकालने हैं, थोड़ा थोड़ा वेट इंक्रीज़ करके। रेस्ट रखेंगे आप 2 से 3 मिनट का, तो आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैंने अभी अपर बॉडी में बताया, एक एक्सरसाइज हम लोअर बॉडी की भी पिक कर लेते हैं, उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। चलिए अब एक लोअर बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज ले लेते हैं यहाँ पे लेग प्रेस मशीन पे। तो जब भी हम लोअर बॉडी पार्ट करते हैं, उसकी जो कॉमन एक्सरसाइज जैसे स्क्वाट हो गया, लेग प्रेस हो गया, हैक स्क्वाट हो गया, लंजेस हो गए, काफ़ी सारी एक्सरसाइज है। उनमें से आप 5 एक्सरसाइज पिक कर सकते हो जब भी आपका लेग डे होता है। और आप इसी तरह से जब भी आप पहला सेट लगा रहे हो तो स्ट्रेंथ इतनी लगानी है कि आप 5 रैप निकाल सको, क्योंकि आपको 5 सेट लगाने हैं और हर सेट के 5 रैप निकालने हैं। तो ये मेरा पहला सेट है, तो मैंने अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से वेट लगा लिया है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी हम वेट को लिफ्ट करते हैं, ज़्यादा जब हैवी हो जाता है हम ना कहीं चीट करने लगते हैं, तो वैसा नहीं करना है। वेट इतना ही पिक करना है जिससे हमारी फॉर्म बिल्कुल सही हो, उसमें चीटिंग ना हो ज़्यादा। तो चलिए पहले 5 रैप निकाल के देखते हैं पहले सेट के। 1 2 3 4 5। इसी तरह से हम वेट को इंक्रीज़ करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी वेट इंक्रीज़ नहीं करना है, तो आप सेकंड सेट भी सेम वेट से लगा सकते हो। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करना है कि किसी भी सेट में आपको वेट को इंक्रीज़ नहीं करना है, तो आप पहले इतना हैवी ना लें जिसकी वजह से आप पूरे 5 सेट ना कर सको। तो आप वेट उसी अकॉर्डिंगली पिक करो। तो मैंने पहला सेट लगाया, इसी तरह से आपको 5 सेट लगाने, वेट को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करके। तो इससे क्या फ़ायदा आपको मिलेगा कि जब भी आप स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हो, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है, साथ में आपके मसल तो डेवलप होते हैं, फैट भी काफ़ी ज़्यादा बर्न होता है। जब भी आप रेस्टिंग पीरियड में होते हो, स्ट्रेंथ वर्कआउट के बाद आपका फैट लॉस होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो इसी तरह से आप अपने वर्कआउट रूटीन को परफॉर्म कर सकते हो। जिस तरह से मैंने आपको आज वर्कआउट करके दिखाया, उसमें मैंने 3 बॉडी पार्ट लिए हैं, जिसमें चेस्ट, बैक और लेग। आपका जो वीकली वर्कआउट होता है उसमें मोस्टली आप सारे बॉडी पार्ट कवर करते हो। तो स्ट्रेंथ के लिए आपको ऐसे ही करना है, जिस भी बॉडी पार्ट को आप वर्कआउट कर रहे हो, जिस भी बॉडी पार्ट का, उस दिन आपको उसकी 4 से 5 एक्सरसाइज लेनी है और हर एक्सरसाइज के 5 सेट और 5 रैप निकालने हैं वेट को इंक्रीज करते हुए। क्योंकि ज़्यादा हैवी लिफ्ट करते समय हमें ज़्यादा रैप रेंजेस नहीं रखनी जब हम स्ट्रेंथ पे काम कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ जो आपका रेस्टिंग पीरियड रहेगा वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 2 से 3 मिनट तक आप जा सकते हो। ये तो हो गया आपका वर्कआउट का स्ट्रेंथ के लिए। इसके साथ आपको आती है डाइट। डाइट में भी आपको हेल्दी डाइट लेनी है। आप कार्ब्स को थोड़ा सा लोड करके रखना है। इसके साथ साथ आपको चीट नहीं करना है, ज़्यादा चीटिंग मील नहीं खाने। तो अगर आप रेगुलरली इस तरह से अपनी डाइट को मेंटेन करते हुए और अपने वर्कआउट को परफॉर्म करते हुए आगे बढ़ोगे, 1 से 2 महीना आप इस तरह से वर्कआउट करोगे, तो आपको स्ट्रेंथ में काफ़ी फर्क लगेगा। जब भी आप दोबारा अपना प्रोग्राम चेंज कर से फिर से वर्कआउट करना स्टार्ट करोगे, मान लीजिए कि आपने स्ट्रेंथ का वर्कआउट 2 महीने तक रेगुलर फॉलो किया है, उसके बाद आप फिर रेगुलर रूटीन में आ गए, अपनी रैप रेंज 15 से 20 कर दिया, जो एक नॉर्मल वर्कआउट की तरह आप काम करते हो। जब दोबारा आप सेम वर्कआउट परफॉर्म करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ में कितना इंक्रीज हुआ है। क्योंकि जब भी आप दोबारा लगाने जाओगे, आपकी वेट लिफ्टिंग की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगी। हाँ, और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। वर्कआउट के बाद प्रोटीन लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे आपके मसल रिपेयर अच्छे होते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए अच्छा कंटेंट, अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। और आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो देखनी है हम उस पर रिप्लाई ज़रूर करेंगे।